पिक्चर हुआ है वो तो देखो क्वेश्चन पेपर से लिया था। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे चित्र दिया है ये मैंने बता दी सीबीएसई 11 में 22 में 24 में भी आया है, तो ये तो क्वेश्चन पेपर से लिया था मेरे भाई। ये आपके सामने एक हिंट है जो पेपरों में आए हुए हैं। तो दोस्त देखो आपके सामने एक चीज दिख रहा है कि कुछ ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर भाई। संस्कृत के साथ साथ में हिंदी भी दे रहे हैं, साथ में मंजूषा भी दे रहे हैं। अब नहीं समझ पाओगे तो कब समझ पाओगे दोस्त। ठीक है, उसके बाद बालिका बालिका सपित्रो। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई अगर आप क्लास 10th में अगर आपका संस्कृत का पेपर है तो मेरे भाई ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि मिड टर्म के पेपर कैसे आने वाले हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई वीडियोस, नहीं तो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, इसे आप बाद में देख लेना। बस एक ही चीज याद रखना, आपको जो समय मैंने करवाया था वो एक ट्रिक था, बिल्कुल आसानी से 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। और जो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि 3 से 4 बार रिपीटेड किया है सीबीएसई ने, तो भाई इस क्वेश्चन को पक्का करके जाना। और जो आपके यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं 25 के मेरे भाई, उसमें बिल्कुल आप आग लगा खाना, और उसके बाद सारे पेपर आपके बहुत बेहतर जाने वाले हैं। बस अभी पहले इसको देखते हैं और आप कंटिन्यू वीडियो देखना, आपको सारा चीज समझ आएगा। तो मेरे भाई ये आपके संस्कृत के जो आपके लिए जो हो सकता था क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में, आपको किस तरीके से क्या सेक्शन लिखना है। सपोज करो आपके सामने ये पेपर आता है और ये पेपर मेरे भाई हर बार रिपीट हुआ है, इवन 11 के बाद 22 में भी रिपीट हुआ है, और भाई ये अभी मिड टर्म के 2023 में भी दिया हुआ था। तो आपको पॉइंट एक ही याद रखना है, जो आपके यहाँ पे मंजूषा दिए हुए ना भाई, ये मंजूषा इनको यूज करना है और आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेनी है। अगर आपको जो मैं अभी सेंटेंस बताऊं, इन सेंटेंस को कहीं पे लिख के थोड़ा सा भी याद कर लेना, और भाई कुछ भी यहाँ पे मंजूषा आएगा, मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी चित्र होगा, आप बनाने के लिए सक्षम होंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा, आपको एट द एंड बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। तो मेरे भाई ये आपके सामने एक चित्र है, मंजूषा है, मैं विद आंसर आपको सारी चीजें दे रहा हूँ। सामने आपको दिख रहा है कि सबसे पहले एक एनालाइज करो इसके अंदर में क्या सिनेरियो है। तो मेरे भाई सबसे पहले समझा कि आपने एक ये गांव का सीन लग रहा है, कैसा लग रहा है दोस्त, एक ये गांव का सीन लग रहा है। फिर आपके सामने यहाँ पे पॉन्ड दिख रहा है, तालाब से दिख रहा है जिसमें कि कमल खिले हुए हैं। फिर आपने देखा इसके आसपास घर है, फिर एक किसान यहाँ पे है, एक बगीचा है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, नदियां, बस ये सारी चीजें हो गई, समझ लो। और यहाँ पे एक वृक्ष के बारे में बता रही हूँ, एक ये वृक्ष है, एक ये वृक्ष है। अगर आपने इतनी चीज आइडेंटिफाई कर लिया तो दोस्त अब आगे देखो आपके सॉरी दोस्त आपके सामने एक ग्रामीण जीवन है उसका एक चित्र दे रखा है, जलाशय जलों का चित्र दे रखा है। ठीक है भाई, अगला कमलानी मतलब कमल खिल रहे हैं यहाँ पे। मृत के गृहिणा मतलब कि यहाँ पे मृत की गृहिणा क्या है भाई, यहाँ पे मतलब मृतिकी का गृहिणा, भाई देखो मिट्टी का घर बने हुए यहाँ पे। वृक्ष भी है, किसान भी है, परीक्षणा उद्यानी जनना सरलम कुर्वन्ति एंदचिंते फलंती उत्पत्ति। देखो दोस्त सारी चीजें आपको पता चल जाएगा इसका मंजूषा यूज करके। दोस्त पहला पॉइंट आपके लिए, ए सुंदर ग्रामीण अस्ति, मतलब कि आपके सामने ये जो है एक सुंदर ग्रामीण है। क्या दोस्त, ये सुंदर गांव है। तो क्या मंजूषा लिखा आपने, ऐसा सुंदर ग्राम अस्ति। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, कभी कभी एग्जामिनर्स जो होता है इतना संस्कृत पर फोकस भी नहीं करते ना भाई। कभी कभी के लिए बताऊं, जब आप पेपर छोड़ने का हालात में हो, जब क्या करना है, अगर आपने चित्र देखा आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप पूरी ब्लैंक हो गए भाई, हिंदी सेंटेंस से लिखना एटलीस्ट कम से कम इस तरीके की चीजें। देखो सुंदर ग्राम अस्ति, तो मेरे भाई सुंदर पे 2 डॉट लगाना, ग्राम पे 2 डॉट लगाना, कुछ भी सेंटेंस लिखना, बट आप पेपर करके आना। एक ये छोटा सा ट्रिक है, समझे दोस्त। उसके बाद है ग्राम जीवन सरल भवती, यहाँ पे जो गांव के जीवन है बिल्कुल ही सरल है दोस्त। अगला कृषि का श्रम कुर्वन्ति, जो यहाँ पे कृषिक है, जो किसान है, किसान यहाँ पे श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, समझ लो बात। अभी अगला जो है वो भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। अत्र सरोवरे कमलानी विकसंती, जो यहाँ पे एक सरोवर है, ये जो आपके सामने यहाँ एक सरोवर है, इस सरोवर के अंदर में क्या हो रहा है, कमल यहाँ पे खिल रहा है। कमल क्या हो रहा है दोस्त, खिल रहा है, समझे दोस्त। एक ये पॉइंट इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। एक सुंदरम उद्यान अस्ति, मतलब यहाँ पे एक बगीचा भी होगा। देखो एक यहाँ पे क्या है, एक बगीचा भी है, समझो दोस्त। नेक्स्ट कह रहे अनिकानी मृत गृहिणी संति, यहाँ पे जो मिट्टी के ये आप क्या है आपके सामने ये घर भी बसे हुए हैं। तो बहुत आसान था, आपको बताया कितने बार रिपीट क्यों है। इसी टर्म्स पे अगर आपके पेपर बनते हैं तो भाई आप
पेपर छोड़ के मत आना। जो नेक्स्ट पेपर आने वाले हैं मैथ्स का जो 1 अक्टूबर को है ना भाई, उसके लिए जो 30 और 31 के सामने जो आपके पास क्लास आएगी ना 31 को, वो भाई आपके लिए पूरी लाइफ चेंजिंग क्लास होगी। मतलब पूरा पेपर कंसेप्ट सब कुछ उसके अंदर होगा। और भाई अभी तक एसएसटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, नहीं देखा है जाके चेकआउट करो, नहीं हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, मिशन 90 में जुड़ जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। ठीक भाई, समझे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि एक ये चित्र है आपके सामने जो आपको यहाँ पे पिक्चर हुआ है, वो तो देखो क्वेश्चन पेपर से लिया था। ठीक भाई, ये जो मैंने आपको यहाँ पे चित्र दिया है ये मैंने बता दें सीबीएसई 11 में 22 में 24 में भी आया है, तो ये तो क्वेश्चन पेपर से लिया था मेरे भाई। ये आपके सामने एक हिंट है जो पेपरों में आए हुए हैं। तो दोस्त देखो आपके सामने एक चीज दिख रहा है कि कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ पे एक घर सा लग रहा है, स्कूल सा है भाई। एक ये यहाँ पे पेड़ बैठा हुआ है, यहाँ पे ये बच्चे हैं है ना, पेरेंट्स है। तो भाई देखो क्या क्या है यहाँ पे, मंजूषा क्या क्या दिया है, देखो खेलंती, ये किरणतो, वृक्षा, बालिका, फुटबॉल क्रांति, पश्चिती, ग्रेमा वो घड़ी लग रहा भाई। समझे दोस्त, इसकी देखो मंजूषा कैसे यूज करोगे आप। सबसे पहले देखो एते क्रीड़ा दन्नम चित्रम अस्ति, यह खेल के मैदान का चित्र है। तो भाई ये क्या हुआ, एते का मतलब क्या होता है ये। तो जब कभी भी आप ये का मीनिंग निकालोगे तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, एते लिखोगे, हाँ या ना भाई। अगर मान लो पीछे वाला आप ये करते जो ये पेपर में आया है, इनमें भी आप एते वेते लगा के यूज कर सकते थे। तो मेरे भाई चीजें समझो, एक हो गया। फिर क्या रहा, खेल के मैदान चित्र है, ये तो चित्र सबको पता है। और ये जो आपके सामने कीड़ा नस्य, ये एक ये मैदान को कहते हैं, समझे दोस्त। फिर कह रहा है बालक पादक, कह रहे बालक पादक कुनुदेन खेलती, बालक जो फुटबॉल से खेल रहे हैं। पादक कुनुदेन का मतलब होता है फुटबॉल, समझे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके अगला तो जो वो है आपके मंजूषा, अत्र अनेक हरिता वृक्ष अस्ति, यहाँ पे अनेक हरे पेड़ हैं। समझ रहे हो बात को, ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर भाई। संस्कृत के साथ साथ में हिंदी भी दे रहे हैं, साथ में मंजूषा भी दे रहे हैं। अब नहीं समझ पाओगे तो कब समझ पाओगे दोस्त, ठीक है। उसके बाद बालका बालिका स पितरों स फुटबॉल क्रीडंता पश्यता, बालक और बालिका माता पिता से फुटबॉल का खेल मैच देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। समझे दोस्त, ये सारे सेंटेंस आप एक बार ना हो तो थोड़ा सा समझ लो चीजों को, 2-4 बार वीडियो को देख लो, सुन के लिख लो, क्लैरिटी तो आई नहीं मेरे भाई। अस्मित चित्र एक सुंदर गृह अस्ति, यह चित्र एक सुंदर घर है, एक चित्र में एक सुंदर घर है जो आप यहाँ पे सामने दिख रहा है। समझे दोस्तों, ये आपके सामने सारी चीजें होंगी। अभी तो और देखो एक बहुत खतरनाक सा पेपर है, समझे दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने है जो आपके सामने दिख रहा है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाने दो बस मेरे भाई। एक चीज और, अगर आपने अपने एसएसपी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है करके आप 10th वाले सेक्शन में जाके ई बुक में जाके मेरे भाई बस एक ही चीज बता रहा हूँ, चाहे आप यहाँ टॉपर शीट की बात करो चाहे आप यहाँ पे सीबीएसई मार्किंग स्कीम की बात करो, बस आप ये सारी चीजें कर लो। और भाई आप जो मार्किंग स्कीम में जिस तरीके से आंसर दिया है उस तरीके से ही पेपर करके आना। ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको और ना ही आपको कोई चीज प्रोवाइड करेगा, बट अपने एसएसपी के पास ऑथेंटिक चीज अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। बस इतना भाई कर सकते हैं आपके लिए, बस आप कर लो। इसके बदले आप लोग को प्यार में लाइक सब्सक्राइब चाहिए, समझे भाई। देखो चित्र धरित वर्णनम, आपको एक चित्र दिया हुआ है, फिर से आपको एक चित्र को एनालाइज करना है। चित्र में क्या किया है, देखो एक बच्चा पेंट बना रहा है, फिर से देखो जैसे यहाँ पे खेल रहा है, तो आपने देखा कि पहले वाले पॉइंट में क्या फिर से खेल आया था, तो आपको कहीं ना कहीं एक सेंटेंस की बातें याद रहेगी, तो आप इजी टू यूज कर पाओगे, समझे दोस्त। फिर यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं, यहाँ पे ये बूढ़े लोग देख रहे हैं, समझे, यहाँ पे कुछ फूल है, यहाँ पे बादल है, ये आपके पेड़ है, बस आपने डिटेक्ट कर लिया। देखो उद्नाम, यहाँ उद्दानम हो गया, बाल हो गया, खेलता हो गया, दो बालक क्रोती हो गया, पश्चिती वृक्षम हो गया, चित्र हो गया, रचित हो गया, उपासती हो गया, दुलायम हो गया, पादकुदम हो गया। अभी आपने पीछे देखा ना, तो बस अगर आपने पीछे देखा मुझे बताओ पादकुदनम का मतलब इंग्लिश में क्या है, बताओ भाई इंग्लिश में क्या लिखोगे आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपकी इतनी ही तगड़ी एनालिसिस है, देखने की कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी अच्छी है, तो अभी पादकुदम का पिछले वाले सेंटेंस में मैंने आपको सारी चीजें बताया। कमेंट चाहिए भाई एक एक बालकों का, और अगला किस चीज पर वीडियो चाहिए भी मुझे चाहिए कमेंट दोस्तों आप लोग का। नेक्स्ट पॉइंट, इद चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र एक उद्यान मतलब बगीचे का है। देख लो बगीचे में ये खेल रहे हैं। एक बालिका सुंदर चित्र रचती, एक बालिका सुंदर चित्र बना रही है, जो आप देख लो एक बालिका सुंदर चित्र बना रही है। बालिका पादुकुंदन खेलती, बालक जो है यहाँ पर फुटबॉल मैच खेल रहे हैं।
कह रहा वृक्ष से अर्ध बालिके दोलायम, पेड़ के नीचे दो बालिकाएं झूला झूल रही हैं। दोलायम का मतलब होता है झूला झूलना भाई, समझे दोस्त। कह रहा उद्यान में दो जने विश्वस्ती, उद्यान में दो लोग बैठे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे मतलब कि बुजुर्ग लोग मतलब सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं। तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ ज्यादा शोर शराबा नहीं था, बहुत इजी सा था। मैं आपको यही चीज बताना चाहता था कि ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। इससे पहले आप मिड टर्म वाला पेपर जो मैंने बताया वो आप जाकर देखो। जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है अपने YouTube पे सर्च करो, बाय SS पार्सल लगा देना, क्लास 10 संस्कृत, आपको ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा। इतना करके जाओ, सारी चीजें अवेलेबल है दोस्त। बस आप लोग एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे भाई। और क्लास 10 में डंका बजाएंगे। और मेरे भाई अगला आपके सामने एक और चित्र है जो आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको एक मेले का दिख रहा है जो आप यहाँ पे देख सकते हो सही तरीके से किस तरीके से सीन है। आप यहाँ पे इसे देख लो, समझे। इस तरह के चित्र आसानी के चांसेस कम होते हैं, बट एक बार मेरे को लगा कि ये आ सकता है तो मैंने आपको कर दिया। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, आप लोग का मोटिवेशन बढ़ाते रहो हमारी और हम आपकी मोटिवेशन बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।